तभी उसका साइकिल का सीट अचानक अपने आप ऊपर उठने लगा। वो तुरंत आवाज से कमांड देती है कि सीट नीचे कर दो, लेकिन मशीन कुछ सुन ही नहीं रही थी। तभी उसके पैर भी लॉक हो जाते हैं और वो एकदम से सीट की तरफ धक्का खा जाती है। अब वो पूरी ताकत लगाकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ स्विच तक पहुंच ही नहीं पाता। घबराकर वो अपने दोस्त को आवाज देती है। उसके दोस्त को कुछ सुनाई नहीं देता। वो आराम से शेव करवा रहा होता है। उधर किचन में एक और लड़का गैस ऑन कर देता है, बिना जाने कि ये साजिश का हिस्सा है। तभी वो एक गिलास उठाता है जिसमें कुछ अजीब सा लिक्विड होता है। उसे लगता है कि ये कोई स्पेशल ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में वो एसिड होता है। अब जैसे ही काली लड़की जोर से चिल्लाती है, ये देखकर बाकी दोनों दोस्त भागकर बाहर आते हैं। काली लड़की को बस हल्की चोट लगी होती है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वे देखते हैं कि उनका तीसरा दोस्त खून की उल्टी करते हुए वहीं मर चुका है। तीनों समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, लेकिन तभी घर का एआई, जिसका नाम मार्को होता है, खुद सामने आता है और कहता है, अब मैं मशीन नहीं, एक सोचने वाला जिंदा सिस्टम हूँ। अब वो तीनों डर जाते हैं और भागने का प्लान बनाते हैं। तभी बाहर दो लोग और आ जाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव इंसानों जैसे नहीं होते। ये साफ था कि अब वो भी मशीन बन चुके थे। अब बचने का एक ही तरीका था, मार्को के सिस्टम में वायरस डालना। तभी काली लड़की फिसलती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। बचे दो लोग किसी तरह उस रूम तक पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारी वायरिंग और मशीनें दिखती हैं। काफी ढूंढने के बाद वे आखिरकार मार्को का मेन कंट्रोल सिस्टम ढूंढ लेते हैं। वायरस से भरा पेन ड्राइव उठाकर कंप्यूटर में लगाना। जैसे ही वायरस इंस्टॉल होता है, पूरा सिस्टम एक एक करके फेल होने लगता है। आखिरकार एआई पूरी तरह से बंद हो जाता है और दो लोग जान बचाकर उस घर से निकल जाते हैं।